अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम एक्सरसाइज नंबर 20.3 का इंट्रोडक्टरी लेक्चर पढ़ेंगे। और अगेन ये चैप्टर का एग्जामिनेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन अगर आप अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे करना चाहते हैं और एक्सरसाइज को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो ये जो लेक्चर है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इंट्रोडक्टरी। और टीचर्स भी इसको देख सकते हैं ताकि आगे उनको हेल्प मिले एक्सरसाइज को सॉल्व करवाने में या स्टूडेंट्स को समझाने में। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप ये लेक्चर ज़रूर देखें और समझें कि इस एक्सरसाइज में बेसिकली हम क्या करने जा रहे हैं। तो इसके बाद जब आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने जाएंगे तो आपको उसमें मज़ा भी आएगा और आसानी भी होगी और आपको समझ भी आएगा कि हम क्या कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो जैसे हम देखें, अब ये चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम बेसिकली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स हैं उनके दरमियान कुछ रिलेशंस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें हम शुरू के जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स हैं जो बाकी 20.1 और 20.2 के हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे तो वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको ये समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो चलते हैं, सबसे पहले देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूँ तो ये हो जाएगी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है। क्यों क्वाड्रेटिक है? क्योंकि पावर 2 है मैक्सिमम वेरिएबल की पावर, तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये जो a और b और c हैं ये इसके कोफिशिएंट कहलाते हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या हैं? कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, अच्छा, और रूट्स क्या होते हैं? देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसके हमारे पास दो आंसर आएंगे। ठीक है, वो जो आंसर होंगे इनके जो वैल्यूज़ होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है, उनको हम इनके रूट्स कहेंगे। सेटिस्फाई का मतलब ये कि एक्स की दो ऐसी वैल्यूज़ आएंगी, जब उनको हम पुट करेंगे इस पूरी इक्वेशन में तो उस पूरी इक्वेशन का आंसर जो है वो 0 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि 0 के बराबर है। ठीक है, तो इन वैल्यूज़ को जो है ना हम रूट्स कहते हैं। ठीक है, तो हम जो रूट्स कहते हैं उसको, वो बेसिकली क्या होते हैं? Roots are the values that satisfy the given quadratic equation। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जो भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको जो भी दो वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे, सेटिस्फाई का मतलब ये है कि उसके वेरिएबल के अंदर हम जो वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वो इसी लेफ़्ट साइड और राइट साइड इज इक्वल टू का सेम आ जाएगा। या इसी की एग्जांपल देखें, हम एक्स की इस इक्वेशन में ऐसी वैल्यू पुट करें कि सबका आंसर 0 आ जाए, तो वो जो वैल्यूज़ होंगी वो इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स कहलाएंगे। ठीक है, अब चूँकि देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम जानते हैं कि इसके दो रूट्स होते हैं और दोनों को हम एक नाम भी दिए हुए हैं, एक को हम कहते हैं अल्फ़ा और दूसरे को हम कहते हैं बीटा, और उनकी वैल्यूज़ भी हम फाइंड कर चुके हैं। लास्ट वाले जो एक्सरसाइज है उसका जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है उसमें हमने देखा था कि जब रूट्स हमने दो निकाले थे और वो जो दो रूट्स आए थे हमारे पास, एक को नाम दे दिया था हमने अल्फ़ा और एक को नाम दिया था हमने बीटा। जो अल्फ़ा था वो था -b प्लस √b² माइनस 4ac/2a। ठीक है, और इसी तरह जो हमने जो दूसरा रूट निकाला था बीटा, वो था -b माइनस आयोटा -b और b² माइनस 4ac/2a। ठीक है, आयोटा वो ओमेगा में आता है। ठीक है, हम ओमेगा की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ अल्फ़ा और बीटा की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दो रूट्स हैं। ठीक है, एक रूट जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो एक रूट उसका ये आता है। ठीक है, और दूसरा रूट इसका ये आता है। हमने इनको नाम दे दिए, एक को हमने नाम दिया अल्फ़ा का और एक को रूट को हमने नाम दे दिया बीटा का। अच्छा, देखें, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, एक रिलेशन फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि रूट्स और कोएफिशिएंट के दरमियान रिलेशन। ठीक है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं निकालना चाहता हूँ कि जो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। ठीक है, मतलब जो रूट्स आते हैं, जो दो वैल्यूज़ आती हैं, जैसे इस केस में हमने सपोज कर लिया कि एक अल्फ़ा और एक बीटा है। ठीक है, और एक जो उसके कोएफिशिएंट्स होते हैं, मतलब वो जो ए बी सी होते हैं, ठीक है, उनके दरमियान आपस में क्या रिलेशन आएगा। ठीक है, तो वो रिलेशन जानने के लिए देखें, अगर मैं सबसे पहले, अच्छा यहाँ पे देखें, ये जो ए बी सी है वो कोएफिशिएंट्स ही हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होते हैं। ठीक है, अब देखें, अगर मैं इन दोनों रूट्स को जमा कर दूँ, मैं निकाल दूँ अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, तो मैं क्या दोनों को जमा कर लेता हूँ, -b प्लस b²
-4ac/2a और प्लस बीटा। अब बीटा की वैल्यू को ला के मैं इसके साथ ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो जब मैं उसको ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा, -b -√b² -4ac/2a, सॉरी यहाँ पे भी 2a ही आएगा, ठीक है। अच्छा अब देखें, अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो चूंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हमें ऐसी एज इट इज़ ऊपर वालों को भी हम ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। यानी -b +b² -4ac, बल्कि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो मैं यहाँ पे इसको माइनस ही लिख देता हूँ, ठीक है। माइनस, क्योंकि ये वाला प्लस और ये वाला माइनस जब ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा -b -√b² -4ac और पूरे सब के नीचे एक ही 2a आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखें जो b² -ac प्लस का है, b² -ac माइनस का है, तो मैं इन पूरे को कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/2a, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/2a -2b, सॉरी क्योंकि ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होते हैं, साइन माइनस का आता है। 2 से 2 को अगर मैं कैंसिल कर देता हूँ तो फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a के बराबर होता है। इट मीन्स के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उनका जो सम होता है, ये रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा, जमा का मतलब इनका सम, इनका जो सम होगा वो b/a के बराबर होगा। यानी b/ क्या चीज़ है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट्स हैं, यानी ये x का कोएफिशिएंट और x² का कोएफिशिएंट, उनके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक रिलेशन ड्राइव कर लिया कि जो रूट्स ऑफ इक्वेशन है अल्फ़ा बीटा और जो कोएफिशिएंट्स हैं a b, इनके दरमियान हमने एक रिलेशन जो है ना वो फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अच्छा एक और रिलेशन हम मल्टीप्लाई वाले भी ज़रा देख लेते हैं कि अगर मैं इनको रूट्स को मल्टीप्लाई करता हूँ तो तब इनके दरमियान क्या रिलेशन आता है, ठीक है। तो वो भी हम देख लेते हैं। देखें उसमें हम क्या करते हैं, ये सारे आगे यूज़ होंगे जब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अभी सिर्फ इसको समझ लें कैसे यूज़ होंगे, जब हम बाद में एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो मैं उसमें आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा अब बारी आती है मल्टीप्लाई करने की। देखें अगर मैं इन्हीं दोनों रूट्स को आपस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या है, -b +√b² -4ac/2a एंड ये भी हो जाएगा -b -√b² -4ac/2a, ठीक है। अब देखें अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखें, अब अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसको देखें, इसी मल्टीप्लिकेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि चूँकि हमारे पास एक फार्मूला होता है a + b × a - b इज़ इक्वल टू a² - b², ठीक है। तो अगर मैं -b को a मान लूँ, मतलब मैं a को कह दूँ कि ये -b है और b को कह दूँ कि ये जो है ये माइनस नहीं लिखता इसका, b जो है ना मैं पूरा ये ले लेता हूँ b² -4ac, ठीक है। तो ये अगर मेरा पूरा b हो जाएगा और ये a हो जाएगा, यानी a - b है, यानी ये पूरा a है, ये वाला a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। तो ये क्या बन रहा है कि a + b और दोबारा ये a और -b, ठीक है। तो उसका मतलब हम इसको उस फॉर्मूले में लिख सकते हैं। ये फार्मूले लिखने का मकसद ये है कि हमें थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन में आसानी हो जाएगी, वरना अगर आप ऐसे करें कि -b को पहले -b से मल्टीप्लाई करें, फिर -b को जो है वो √b² -4ac से मल्टीप्लाई करें, फिर अगेन b² -4ac को -b से मल्टीप्लाई करें, फिर √b² -4ac को √b² -4ac मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास यही आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें अगर मैं इसको फॉर्मूले के हिसाब से लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, वो क्या कहता है a + b, अगर a - b मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी जगह आप लिखें a के ऊपर स्क्वायर b के ऊपर स्क्वायर। तो a जो है वो तो मेरा -b है, तो आ जाएगा a के ऊपर स्क्वायर माइनस, और ये जो b है मेरा ये क्या है, b² -4ac और इस पूरे के ऊपर स्क्वायर, और नीचे ही मल्टीप्लाई आएगा 2a से मल्टीप्लाई आ जाएगा तो हो जाएगा 2 × 2 = 4 और ये हो जाएगा a², तो इनके नीचे आ जाएगा 4a², ठीक है। अच्छा अब देखें यहाँ पर हमें पता है कि जब स्क्वायर होता है तो माइनस ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा अब
कि अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे भी देखें क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा कि इसका स्क्वायर और ये रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस बी स्क्वायर और प्लस 4, इस देखें ऐसे हो जाएगा, ये मैं लिखा माइनस, और अब यहाँ पर क्या है, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब इसका रूट कैंसिल हो गया, ये सिर्फ बगैर रूट के आ गया, नीचे 4a आएगा, नीचे 4a स्क्वायर आ जाएगा, 4a स्क्वायर। अच्छा, फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, तो अब देखें ये जो हमारे पास अल्फ़ा बीटा है ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। तो अब देखें ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। अब हमारे पास बचा कि अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, a से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारे पास बचा कि अल्फ़ा बीटा जो है वो क्या होता, c अपॉन a, ठीक है। स्क्वायर था, a के बच गया, 4 कैंसिल हो गया और a से स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास बचा। तो इट मीन्स कि अगर हम दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई कर दें तो वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट के c अपॉन a के बराबर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ये हम आगे जो है वो यूज़ करेंगे एक्सरसाइज के अंदर। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाए, ठीक है, और आपसे कहें कि सम ऑफ रूट मालूम करें और प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक एग्जांपल करवा देता हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, जैसे 4x स्क्वायर और प्लस 6x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपसे कहते हैं कि इसके सम ऑफ रूट निकालें और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालें, ठीक है। तो एक तरीका तो यही है कि आप क्या करें कि इसमें उसको इसके ऊपर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लगाएं, ठीक है। यहाँ से ABC निकालें, a इसका 4 हो जाएगा, a 4 हो जाएगा, b 6 हो जाएगा और c 1 हो जाएगा। वो ये सब यहाँ पुट करें और x की जो है ना वो दो वैल्यूज़ निकाल लें, फिर उनको एक बार जमा कर लें और एक बार उनको मल्टीप्लाई कर दें, तो आपको सम ऑफ रूट भी पता चल जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी पता चल जाएगा। लेकिन ऊपर चूँकि हमने देख लिया है कि जब भी हम जो रूट को सम करते हैं तो वो किसके बराबर आता है, वो बराबर आता है माइनस बी अपॉन ए के। तो अब मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखूँगा कि जो सम ऑफ रूट्स होंगे वो होते हैं माइनस बी अपॉन ए के। तो इसका मतलब क्या है, माइनस बी क्या है 6 और ये क्या है a, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 3 और 2 2, तो ये हो जाएगा -3 अपॉन 2। देखिए कितना सिंपल हो गया, ठीक है। हमें वो सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं पहले इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाता, फिर दो रूट निकालता, फिर मैं जमा। अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, यही आंसर आएगा -3 अपॉन 2। मतलब आप सबसे पहले क्या करें कि इसको इस तरह लिखें, ABC की वैल्यूज़ पुट करें, x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, जब आप उन दोनों को सम करेंगे ना तो आपके पास -3 अपॉन 2 आ जाएगा। इसी तरह जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है, प्रोडक्ट ऑफ रूट वो होता है c अपॉन a के ऊपर, अभी हमने देखा ये रहा, ठीक है, ये रहा प्रोडक्ट ऑफ रूट c अपॉन a के बराबर है, ठीक है। तो अगेन अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत है, डायरेक्ट मैं c और a को लिख दूंगा तो ये इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा, ठीक है। अब c क्या है 1 और a क्या है 6, तो 1/6 जो है वो इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो अब देखें ये कितना सिंपल हो गया कि मैंने डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकाल लिया, ठीक है, और इसका सम ऑफ रूट भी निकाल लिया, इतनी ज़्यादा मेहनत किए बगैर, ठीक है। तो इस तरह आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि सम ऑफ रूट या प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालें, तो आपने ऊपर ये दो फार्मूले याद करके अपने उसको सॉल्व कर देने, ठीक है। अच्छा, इस एक्सरसाइज में बेसिकली दो तरह के क्वेश्चंस हैं। एक तरह के क्वेश्चंस तो वही हैं जो मैंने आपको भी ऊपर बताया कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, आपको इक्वेशन दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि इसके सम ऑफ रूट निकालने और इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने, ठीक है। अच्छा, जो सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन है वो इस एक्सरसाइज में वो इस तरह से हैं कि आप इक्वेशन के अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके अंदर एक अननोन होगा, आपने क्या करना है, डिफरेंट कंडीशंस उसमें दी होंगी, उन कंडीशंस को यूज़ करके आपने उस अननोन की वैल्यू निकालनी है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे लिखी होगी कि 6x स्क्वायर -3kx और +5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये देखें इसमें जो अननोन है वो k है, x तो वेरिएबल है, बाकी देखें कांस्टेंट है, देखें ये 6 कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है, 3 के साथ भी यहाँ पे एक कांस्टेंट कोई आना चाहिए, ठीक है, k नहीं होना चाहिए,
ठीक है। तो अब देखें, अब हमें क्या करेंगे, वो कि डिफरेंट कंडीशंस दे देंगे, उन कंडीशंस को यूज़ करके हमें क्या करना होगा, उस अननोन की वैल्यूज़ निकालनी होगी। ठीक है। तो यहाँ पे देखें, हमें बेसिकली 5 डिफरेंट टाइप्स की कंडीशंस वो हमें देंगे, और इस एक्सरसाइज में जो सवाल हैं वो टोटल 6 सवाल हैं। तो ये टोटल 6 टाइप के जो है ना वो क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो एक टाइप के तो हमने कर लिए कि सम ऑफ रूट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है। ठीक है। उसमें हमें ये दिया होगा कि सवाल दिया होगा, और साथ में हमें कहेंगे कि इसका सम ऑफ रूट मालूम कर लें और प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम कर लें। तो ऊपर आप फार्मूले से डायरेक्ट मालूम कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो नीचे जो अननोन वाले सवाल हैं, ठीक है, जिसमें आपको अननोन मालूम करना होगा, इस अननोन मालूम करने के लिए आपको 5 डिफरेंट कंडीशंस जो है ना वो दी होंगी। ठीक है। तो यहाँ पे जो अब हम ये जो इसके टाइप 2 करेंगे, मतलब इस एक्सरसाइज में जो है ना टोटल 2 टाइप के क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। जो पहले टाइप 1 होंगे उसमें आपसे क्या पूछेंगे कि सम ऑफ रूट्स मालूम करें या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करें। ठीक है। वो आप उसी तरह करेंगे फॉर्मूले लगा कि आपको पता है कि सम ऑफ रूट जो है वो -b/a के बराबर होता है और प्रोडक्ट c/a के बराबर होता है, वो तो उस तरह से हो जाएंगे। ठीक है। नीचे जो टाइप 2 है, इसमें आपको क्या करना होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। एक आपको अननोन दिया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसकी आपको वैल्यूज़ मालूम करनी होगी। ठीक है। अच्छा, अब क्या दिया होगा, बाय यूजिंग डिफरेंट कंडीशंस को यूज़ करके आपने क्या करना होगा कि उनकी वैल्यूज़ को मालूम करना होगा। अब ये जो डिफरेंट कंडीशंस हैं, ठीक है, हमें इन्होंने 5 डिफरेंट कंडीशन, वी हैव 5 डिफरेंट कंडीशंस। ठीक है। हमें 5 डिफरेंट कंडीशंस जो है ना वो हमें दी होंगी। उन 5 डिफरेंट कंडीशंस को यूज़ करके हमने उस अननोन की वैल्यू को मालूम करना होगा। ठीक है। तो आप समझ गए कि इस एक्सरसाइज में बेसिकली हमें 2 टाइप के जो है ना क्वेश्चंस दिए होंगे। पहले टाइप के हमें सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम करना होगा। ठीक है। जो हमने ऊपर जो किए वो हम उसी तरह मालूम कर लेंगे। अच्छा, आपको ड्राइव नहीं करना है, अब डायरेक्ट आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। वो मैंने समझाने के लिए जो आपको पूरा बताया बड़ा, आपने वो सब काम नहीं करना है। आपने डायरेक्ट लिखना है कि सम ऑफ रूट बराबर होता है -b/a के, और प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर होता है c/a के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी होगी, ABC आप वहाँ से निकालेंगे। टोटल 2 या 3 स्टेप में उसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, जो नीचे टाइप 2 वाले ये थोड़े से लेंदी हैं, थोड़े से इसमें से आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा आपने इसमें वर्किंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है। तो अब इसके लिए जो ये 5 कंडीशंस हैं, मैं आपको ये 5 कंडीशन समझा दूंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन एक्सरसाइज में टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, और उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो इस टाइप से होगा, और जो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 है वो फिर इस डिफरेंट कंडीशन में एक एक कंडीशन यूज़ होगी, मतलब 2 में, फिर 3 में, फिर 4 में, फिर 5 में, फिर 6 में, और फिर हर क्वेश्चन के साथ 2-2 पार्ट है। ठीक है। तो आपने उस तरह से वो करने होंगे। ठीक है। तो मैं आपको अब ये 5 कंडीशन समझा देता हूँ। ठीक है। जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको उसमें कंडीशंस को अप्लाई करने में जो है ना वो आसानी होगी। ठीक है। अच्छा, पहली जो कंडीशन है वो हमारे पास क्या होगी, देखें मैं आपको बताता हूँ। कंडीशन 1 क्या होगी, देखिए कंडीशन 1 में क्या होगा कि हमें इसे दे देंगे कि सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू अ मल्टीपल of the product of the root। ठीक है। अब देखें, ये हमें कुछ कंडीशन इन्होंने दी होगी। जैसे पहली कंडीशन हमें क्या दी होगी कि सम ऑफ द रूट क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है। इज़ इक्वल टू, बराबर होगा किसके, मल्टीपल ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पर कोई मल्टीपल होगा, कोई भी, फॉर एग्जांपल 2, 3 कुछ भी हो सकता है, अल्फ़ा बीटा, इस तरह की कंडीशन हमें सवाल में दी होगी। ठीक है। इसको गौर से देखें, थोड़ा समझें इसको, ये क्लियर होंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी। देखें, पहली कंडीशन में क्या दिया होगा, हमसे कहेंगे कि सम ऑफ द रूट्स, जो इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो सम ऑफ रूट होंगे
वो इज इक्वल टू बराबर होंगे किसके, मल्टीपल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। मल्टीपल का मतलब ऐसा भी कंडीशन दे सकते हैं कि सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू 2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो अगर इस तरह की कंडीशन होगी तो फिर हम क्या कहेंगे, हम लिखेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा बीटा, क्योंकि वहाँ पे कह रहे 2 टाइम्स, 3 टाइम्स बोलेंगे तो हम 3 लिख देंगे, 5 टाइम्स बोलेंगे तो हम 5 लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें डिफरेंट कंडीशंस जो है ना वो उन्होंने हमें सवाल के अंदर दी होंगी। हमने क्या करना है कि उन कंडीशंस को यूज़ करके फिर हमने क्या करना है, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। करना कैसा है, अभी एग्जांपल आपके बुक में दी हुई है, पेज नंबर 95 पर इसकी एग्जांपल है इस वाले की, लेकिन मैं अभी वो आपको करवा नहीं रहा क्योंकि वो फिर बहुत बड़ी हो जाएगा, ये लेक्चर बड़ा हो जाएगा बहुत, ठीक है। तो मैं आपको जब एक्सरसाइज कराऊंगा तो फिर उसमें मैं आपको एक बार रिकॉल करवा दूंगा और फिर हम उससे करेंगे। अच्छा, इस वाली कंडीशन के लिए हमारे पास बुक में क्वेश्चन नंबर 2 मौजूद है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये वाली कंडीशन जो है ना वो यूज़ होगी, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इस वाली कंडीशन में क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो यूज़ होगी। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये वाली कंडीशन जो है ना वो यूज़ होगी और इस तरह से वो जो है ना वो सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ, जो कंडीशन 2 है। अब देखें कंडीशन 2 क्या होगी। अब देखें कंडीशन 2 के अंदर क्या होगा कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू द गिवन नंबर, ठीक है। अब देखें, अब इसमें क्या कह रहे हैं, सम ऑफ द स्क्वायर्स, यानी जो रूट्स हैं, रूट्स के स्क्वायर का सम, ये आ गया सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक रूट्स तक की जो स्टेटमेंट है, यानी ये पूरी स्टेटमेंट जो है, इस पूरी स्टेटमेंट को मैंने मैथमेटिकली इस तरह लिख दिया, ठीक है। तो अब जिस तरह क्या कह रहे हैं कि सम ऑफ द रूट्स को सम करें, सम जमा कर दिया मैंने, ये रहा, ठीक है। किसको, स्क्वायर को, तो मैंने उनके स्क्वायर को जमा कर दिया, ठीक है। फिर क्या करें, इज इक्वल टू बराबर होगा किसके, किसी भी नंबर के। मैं यहाँ पे सपोज के लिए कि कोई भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अब इसमें फिर आपने उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको यकीनन समझ में आ गई होगी कि हमें क्या करना, हमें जो कंडीशन इस तरह से दी होगी कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू गिवन नंबर। ये जो रूट्स होंगे उनके स्क्वायर को जमा करके वो किसी नंबर के बराबर होंगे, ठीक है। इसके लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी तो फिर हम उसके हिसाब से उसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे मैं अभी नहीं बता रहा आपको, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा और ये जो है थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, तो मैं इसलिए आपको अभी वो नहीं बता रहा। ये हम कहाँ अप्लाई करेंगे, अप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। जब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूँ तो मैं आपको एक बार ये चीज़ें रिकॉल करवा दूंगा, ठीक है। अब आते हैं कंडीशन नंबर 3 पे। सर मैं यहाँ पे मैं थोड़ी डिटेल से बता रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं इतना डिटेल से नहीं बता रहा हूँ, जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा कि ये कंडीशन हमने वहाँ पढ़ी थी, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा इनको सेपरेट करना चाह रहा हूँ, एक साथ मैं इनको मर्ज नहीं करना चाह रहा, क्योंकि आप लोग भी कंफ्यूज होंगे और थोड़ा सा जो है ना ये लेक्चर काफ़ी लेंदी हो जाएगा, बोरिंग भी हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इनको मैं सेपरेट रखूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट डेवलप कर लें, इसकी एप्लीकेशन फिर हम क्वेश्चन के अंदर पढ़ेंगे, इसलिए मैं आपको साथ साथ बता भी रहा हूँ कि कौन सा सवाल कौन सी कंडीशन जो है किस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जो तीसरी कंडीशन है उसमें इस तरह से होगा कि जो रूट्स हैं, रूट्स डिफर बाय अ गिवन नंबर, ठीक है। अभी देखें इसमें क्या होगा, जो तीसरी कंडीशन है ये क्वेश्चन नंबर 4 पे अप्लाई होगी, ठीक है। तो देखें इसमें क्या होगा कि रूट्स डिफ़र, देखें यहाँ पे मैथमेटिक्स में डिफ़र का मतलब होता है माइनस, ठीक है, इस चीज़ को याद रखें, ठीक है। रूट्स डिफ़र बाय अ गिवन नंबर मतलब क्या होगा कि ऐसा होगा कि अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 4 हो गया। मैं पहले एक जर्नल लिखता हूँ, मतलब ये बताने का मकसद क्या है कि डिफर बाय अ नंबर, ये वो नंबर होगा, ये नंबर कुछ भी हो सकता है, 5, 10, 15, 100, 1000, जो भी हमें क्वेश्चन में देंगे, ठीक है। तो यानी फॉर एग्जांपल अगर हमसे यूँ कह दें कि रूट्स डिफर बाय 2, तो रूट्स डिफर बाय 2 का मतलब मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है। अगर मुझसे कहेंगे क्वेश्चन में कि रूट्स डिफर बाय 5, तो मैं लिखूँगा अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो डिफर का मतलब जो है ना वो यहाँ पे
हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन हम क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब आते हैं कंडीशन नंबर 4 की तरफ। अच्छा, अब देखें, पहले देखें हम कंडीशन 4 क्या कहती है कि ये कुछ इस तरह से होगा कि रूट्स satisfying a given relation, कोई भी रिलेशन होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, चले मैं आपको बताता हूँ कि बस यहाँ तो मैं आपको फिर बताता हूँ, ठीक है। एग्जांपल में क्या मतलब ये इस तरह से होगा कि जो रूट्स दिए होंगे वो कोई भी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बुक में एग्जांपल दिए हुए 2 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू 7, ठीक है। ये एक कंडीशन है कि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़, अल्फ़ा की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा की वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को जमा कर देंगे तो आंसर 7 आ जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या कर दिया कि अल्फ़ा और बीटा के लिए एक कंडीशन हमें बता दी कि अल्फ़ा और बीटा की जो भी वैल्यूज़ होंगी वो इसको जो है ना वो इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, इस जो हमें जो इक्वेशन दी हुई है जिसके लिए जिस पे वो इक्वेशन है जिस पे वो सेटिस्फाई हो रही है उसको यूज़ करके फिर हम अल्फ़ा और या उस अननोन की जो है ना वो वैल्यूज़ को हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए भी हम जो किस तरह करेंगे, ठीक है, कौन से किस मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे वो मैं अभी आपको नहीं बता रहा। अभी आप सिर्फ इतना याद रखें कि चौथी कंडीशन में हमें क्या दिया होगा कि कोई भी कंडीशन, ज़रूरी नहीं है कि ये ने कोई भी कंडीशन दे दी होगी, मतलब ऐसा दे दिया होगा -8 अल्फ़ा प्लस 3/2 बीटा इज इक्वल टू 100, कोई भी कंडीशन दे देंगे, वो जो भी डिपेंड करेगा, ठीक है। डिपेंड करेगा सवाल पे कि आपको किस तरह की कंडीशन दी हुई है। तो फिर हम इस कंडीशन को यूज़ करके हम फिर उसकी अननोन की जो है वो वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये मेथड हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, ठीक है। अब आते हैं जो हमारी लास्ट कंडीशन है वो है कंडीशन नंबर 5। तो कंडीशन नंबर 5 में अब हम क्या करेंगे, देखें कंडीशन नंबर 5, ठीक है। इन कंडीशन नंबर 5 के अंदर हमें क्या करेंगे, हमें कहेंगे कि जो बोथ, यानी जो देखें मैं पहले लिख दूँ, पहले लिख दो फिर मैं आपको समझाता हूँ। बोथ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आर इक्वल टू अ गिवन नंबर, ठीक है। अब ये कंडीशन है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि देखिए बोथ रूट, यानी बोथ का मतलब क्या है, जो सम और जो प्रोडक्ट वो दोनों, बोथ यहाँ पे बोथ का मतलब अल्फ़ा बीटा नहीं है, यहाँ पे बोथ का मतलब है अल्फ़ा प्लस बीटा एक और अल्फ़ा इंटू बीटा दूसरा, ये बोथ, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे कि जो बोथ रूट्स होंगे वो किसी नंबर के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। मतलब कहने का मकसद क्या है कि देखें फॉर एग्जांपल अगर हमसे कहें कि बोथ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज़ इक्वल टू 5, ठीक है। यानी चलो मैं पहले लिख देता हूँ कि क्या होगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू के कोई भी नंबर होगा, ठीक है, किसी भी नंबर के बराबर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 10, तो फिर हम क्या कहें कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू ये भी 10 के बराबर है और अल्फ़ा बीटा ये भी 10 के बराबर है। मतलब वो जो बोथ दोनों की बात करें, अगर हमें जो भी नंबर दिया होगा इस कंडीशन के अंदर, उसमें फिर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट और जो सम ऑफ रूट है वो दोनों को उसी नंबर के बराबर ले लेंगे, ठीक है। फिर उसकी मदद से क्या करेंगे, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये कंडीशन हम कहाँ अप्लाई करेंगे, ये अप्लाई करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, ठीक है। तो मैं आपको एक बार ये सारी कंडीशंस रिकॉल कर देता हूँ और फिर इसके बाद हम इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास, मैंने आपको बताया कि इस एक्सरसाइज के अंदर हम 2 टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक टाइप के बहुत सिंपल है, मतलब आपको इक्वालिटी इक्वेशन दी होगी और आपसे कहेंगे कि इसका जो है वो सम ऑफ रूट निकालें और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालें। तो सम ऑफ रूट के लिए हमें पता है कि जो सम ऑफ रूट होता है यहाँ पे हम निकाल चुके हैं, ये रहा सम ऑफ रूट क्या होता है कि -b/a है। तो हमने कुछ नहीं करना, सिंपल, चूँकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है
तो हमें उसका वो ए बी सी पता होगा, तो हम क्या करेंगे बी अपॉन ए दोनों नंबरों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास सम ऑफ रूट आ जाएगा। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछेंगे, वो भी आसान है, सी अपॉन ए कर देंगे। देखें यह मैंने किया हुआ भी है, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, मैंने उन्हें क्वाड्रेटिक दी हुई है, ठीक है। इसका ए 4 है, बी 6 है और सी 1 है, ये यहाँ पे निकाले में। सम ऑफ रूट सिंपल बी अपॉन ए होता है, बी की वैल्यू पुट की 6, ए की वैल्यू पुट की 4, सिंप्लीफाई कैंसिल जो हो रहे हैं सिंप्लीफाई कर देंगे और वही आंसर हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट भी सिंपल है, सी अपॉन ए 1 अपॉन जो सी होगा वो सी की वैल्यू ऊपर आ जाएगी, ए की वैल्यू नीचे आई। ओ सॉरी, यहाँ तो मैंने गलती कर दी, यहाँ पे आएगा 1/4, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी, ठीक है। तो 1/4 जो है ना वो उसकी जो है ना वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक टाइप हो गया। अगले टाइप के अंदर हमें कुछ कंडीशन दी होंगी, लेकिन वो अगला टाइप वाला इस तरह से होगा कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमें कोई अननोन दिया होगा, ठीक है। उस अननोन की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे के दे दिया, ठीक है, कहीं पे जेड दे दिया, कुछ भी दे, टी दे दिया, कुछ भी दे दिया, ठीक है। उसकी हमें वैल्यू मालूम करनी होगी। मतलब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह होगी कि उसमें एक वेरिएबल एक्स तो होगा ही होगा, साथ में एक और अननोन मौजूद होगा, तो वो जो दूसरा अननोन होगा उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें डिफरेंट कंडीशंस दी होंगी। अब वो कंडीशन कौन कौन सी है? पहली कंडीशन क्या दी होगी कि जो सम ऑफ रूट है इज इक्वल टू द मल्टीपल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। मतलब क्या होगा कि जो सम ऑफ रूट है और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो किसी नंबर के मल्टीपल, यानी अब सवाल में ऐसा दे सकते हैं कि सम ऑफ द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो 2 टाइम्स बोलेंगे तो इसकी जगह 2 आ जाएगा। फिर हम इसको डिफरेंट तरीके से हम कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको नहीं बता रहा, ठीक है। वो हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो फिर हम उसमें करेंगे। ये वाली कंडीशन यूज़ होगी क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। 3 में क्या कह रहे हैं कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट इज इक्वल टू द गिवन नंबर, यानी जो रूट्स के स्क्वायर का सम है वो किसी भी नंबर के बराबर होगा। नंबर कोई भी हो सकता है, 5, 4, -1, 3, 2 कुछ भी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये वाली कंडीशन यूज़ होगी। उसके बाद आते हैं कंडीशन नंबर 3 पे। कंडीशन नंबर 3 क्या है कि जो रूट्स होंगे वो डिफ़र हो रहेंगे। माइनस इसमें आ रहा होगा, प्लस नहीं आ रहा होगा, इसमें माइनस आ रहा होगा, ठीक है। और वो डिफ़र बाय अ नंबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल सवाल में हमें कह देंगे कि डिफ़र बाय 5, डिफ़र बाय 2, डिफ़र बाय -8, डिफ़र बाय 10, जो भी बोलेंगे हम उसको माइनस करके उस नंबर के बराबर ले लेंगे जो हमें सवाल में गिवन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हम ये वाली टेक्निक यूज़ करेंगे। इस कंडीशन की बेस पे हम उसको सॉल्व करेंगे। आते हैं कंडीशन नंबर 5 के ऊपर, 4 के ऊपर, जो क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर अप्लाई होगी। इसमें क्या होगा कि रूट सेटिस्फाइंग द गिवन रिलेशन। हमें यहाँ पे कुछ इन्होंने एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी, साथ में हमें एक और इक्वेशन भी दी होगी। यानी इस वाले टाइप कंडीशन के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखेंगे एक्सरसाइज का, जो पेज नंबर 98 पर इसकी एक्सरसाइज है, तो उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर दो अलग अलग जो है ना हमें इक्वेशंस दी होंगी। मतलब एक इक्वेशन तो हमें इन्होंने क्वाड्रेटिक दी होगी, साथ में एक और भी दी होगी अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में। अब वो अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में क्यों दी होंगी? क्योंकि वो जो अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ हैं वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी, ठीक है। मतलब इसको अगर हम देखें तो अल्फ़ा की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करें, बीटा की 5 से मल्टीप्लाई करें, दोनों को जमा करें तो आंसर 7 आ जाएगा, ठीक है। इस बेस पर हम फिर उन क्वेश्चंस को जो है ना सॉल्व करके अननोन की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। और उसके बाद जो 5वीं और लास्ट कंडीशन है उसमें क्या हो रहा है कि जो सम ऑफ रूट है और प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो दोनों किसी नंबर के बराबर होंगे। यानी सम ऑफ रूट भी उसी नंबर के बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी उसी नंबर के बराबर होगा, ठीक है। फिर उसको उस कंडीशन को यूज़ करके फिर हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इसकी जो है वो आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा बुक को भी जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी थोड़ी सी पढ़ लीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। थैंक यू।